बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दोस्तों आज एक मैच हुआ है और इस मैच को लेकर ना सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लहदे हो रही है। मतलब इस मैच से रिलेटेड लोग कह रहे हैं, क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग की बू आ रही है, स्पॉट फिक्सिंग की बू आ रही है। और इस एक पर्टिकुलर मैच की फैंस मुतालबा कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये हुआ क्या है। मैच बेसिकली हुआ है डोडांटो ढाका और खुलना टाइगर्स के बीच में। आपने कभी सुना है कि किसी भी मैच में, छोड़ें T20, छोड़ें जिसे कहते हैं ओडीआई क्रिकेट का मैच या टेस्ट क्रिकेट का मैच, कभी आपने सुना है कि 22 प्लेयर्स में से, अब गौर से सुनिएगा, 22 प्लेयर्स में से 15 प्लेयर्स ने बॉलिंग की हो? ये कभी सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना। इस मैच में सर 15 प्लेयर्स ने बॉलिंग की है, 15 प्लेयर्स ने, और दोनों टीम्स के 7 बॉलर्स खुलना टाइगर्स ने यूज़ किए हैं, 8 बॉलर्स यूज़ किए हैं ढाका वालों ने। मैं आपको बताता हूँ इस मैच में सारा सीन पार्ट क्या है। भाई देवे, इस मैच में अपने नवाज भाई नहीं है, मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच है। बताते हैं पूरी स्टोरी आपको। ढाका वालों ने पहले की बैटिंग, उन्होंने किए 130 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। ठीक हो गया। साइम अयूब 35, थोड़ा सा आज बेहतर खेला है, 37 बॉल्स के ऊपर 1 चौका 3 छक्के, 94 का स्ट्राइक रेट। नईम 41 उन्होंने किए। उसके बाद गुलबदीन नाइब कुछ नहीं कर सके, 3 रन किए। फिर एक मेजर स्कोर एलेक्स रॉस की तरफ से आया, 21 किया 14 गेंदों के ऊपर, और 1 छक्का 1 चौका मारा, 150 का स्ट्राइक रेट। उसके अलावा फिर एक अरफात सनी नीचे 15 कर गए। बस ये टोटल मेजर स्कोर हैं। बाकी सारे, किसी ने 1 किया, किसी ने 4, किसी ने 3। वो इरफान सकर, इसी टीम का, वो जिसको बाबर आजम ने गालियाँ दी थी, इरफान, 3 किया तुमने। बाबर आजम से तो ऐसे उलझ रहे थे जैसे तू हर मैच में 300 करता है भाई। अजीब, अबे मैंडकी वाले काम ना किया करो भाई यार, क्या हो गया। अच्छा, 130 फॉर 9 किए ढाका वालों ने। ठीक है। अब खुलना टाइगर्स वालों ने जो बॉलर्स यूज़ किए वो सुने। नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने 2 ओवर्स किए। अच्छा, मोहम्मद वसीम अपना, ठीक है, वसीम जूनियर, इसने 4 ओवर किए, 13 रन दिए, 2 विकेट ली। ये बॉलर ठीक है वैसे अपना। अच्छा, शनाका 2 ओवर वो कर गया। मोहम्मद नवाज 4 ओवर्स 15 रन और 3 विकेट लिए अपने जीते ने, नवाज ने। ठीक है, शुक्र है यार इसकी कोई फॉर्म वापस आई है, मुझे इसकी फॉर्म की ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, आफीफ हुसैन 2 ओवर 26 रन, मुकीदुल इस्लाम 3 ओवर 23 रन, नसूम अहमद 3 ओवर 17 रन। 7 बॉलर्स यूज़ किए हैं ये टाइगर्स ने अपनी इस जिसे कहते हैं बॉलिंग लाइनअप में। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद जब खुलना टाइगर्स वाले चेज़ करने आए हैं तो उसमें अनामुल हक 58 किया 48 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 2 छक्के, 120 का स्ट्राइक रेट। एमन लुइस 26 किए, रिटायर्ड हट हो गए, 13 गेंदें खेली थी, 3 चौके 2 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। फिर अफीफ हुसैन आए, 37 उन्होंने किए, 27 बॉल्स के ऊपर, 3 छक्के 1 चौका, 137 का स्ट्राइक रेट, 131 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट्स टाइगर्स वाले ने बनाकर उधर मारे। ठीक हो गया। अब जो बॉलर यूज़ किए ढाका वालों ने वो सुने। तस्कीन अहमद, ठीक है, 2 ओवर्स किए। मुसद्दिक हुसैन 2 ओवर्स किए। साइम अयूब से भी ओवर करा दिया इन लोगों ने, अंदाज़ा करो। 1 ओवर किया, 12 रन दिए। शरीफुल इस्लाम 2 ओवर्स किए, 19 रन। गुलबदीन नाइब 2 ओवर किए, 17 रन। उस्मान कादिर 3 ओवर किए, 14 रन। ठीक है। अरफात सनी 2 ओवर किए, 25 रन। और SM महरूब, इन्होंने जनाब 0.44 मतलब 4 गेंदे की 4 रन दिए। इन्होंने 8 बॉलर इस्तेमाल किए हैं। अब फैंस ये कहते हैं कि भाई साहब ये जो ढाका वाले हैं ना, ये जीतने के मूड में ही नहीं थे, इनका प्लान ही नहीं नज़र आ रहा था जीतने का। ना इन्होंने बैटिंग को इंसानों वाली की है और ना इन्होंने, मतलब बॉलिंग में तो आपने देख ही लिया है कि मतलब इनका, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट बॉलर जो है उस्मान कादिर, उसका भी 1 ओवर रहता था। यस, उस्मान कादिर का 1 ओवर रहता था। इसके अलावा इन्होंने जनाब गुलबदीन नाइब ने भी ठीक बॉलिंग किया है, उससे भी सिर्फ 2 ओवर्स करवाए हैं। बाकी चलो जो 9.5 वाले हैं उनको तो फिर आपको थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन ये उस्मान कादिर का 1 ओवर और गुलबदीन नाइब के 2 ओवरों की समझ नहीं आती कि इनसे क्यों नहीं पूरा कोटा कराया गया। यही सारी चीज़ें ना जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ये क्यों। और प्लस वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से ढाका वालों के बैटर्स आउट हुए हैं वो समझ नहीं आती। मतलब वो बहुत ही रैश किस्म के शॉट्स एंड ऑल दैट, ये वो वाला चक्कर। ठीक है, कि मतलब इनकी शॉट्स की सिलेक्शन की भी समझ नहीं आई।
अन्यवा मारने के चक्करों में आउट शाउट और ये वो, या जानबूझ के मारने के चक्करों में आउट शाउट, जो भी आप इसको नाम दे लें। और फिर ये माशाल्लाह दोनों टीम्स की तरफ से 15 बॉलर बना दिए कि अब लोग कहते हैं कि तो मैच फिक्सिंग है। ये पहले से डिसाइडेड था दोनों टीम्स के बीच में कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या कितने रन्स करेंगे एंड ऑल दैट। क्योंकि फैंस ये कहते हैं कि भाई हमने तो अपनी ज़िंदगी में, वही मेरी वाली बात कि 15 बॉलर्स तो हमने किसी मैच में इस्तेमाल होते हुए नहीं देखे। ऊपर से साइम अय्यूब से बॉलिंग करा दी। अब उसने अपनी ज़िंदगी में ही टोटल कितने ओवर किए होंगे कि आप उससे एक BPL के T20 के लीग टूर्नामेंट के मैच के अंदर बॉलिंग करवा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क तो है, डेफिनेटली है। आपने कई बैटर्स, अब इसमें कई बैटर्स हैं जिन्होंने बॉलिंग की है भाई, तो नहीं समझ में आ रही कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। आपके मेन बॉलर्स के सारे ख़त्म हो गए हैं, मेन बॉलर्स किसी के भी पूरे ओवर नहीं है, ठीक है। वो टाइगर्स ने तो फिर कुछ से करा दिए, इन्होंने तो किसी से भी नहीं कराया ढाका वालों ने। तो इसी वजह से लोगों को ये शक है कि भाई साहब इस मैच में ना कोई गड़बड़ है। और आपको पता है वो शोएब मलिक वाले केस में मैच फिक्सिंग से रिलेटेड एक फुलझड़ी तो उठी थी। तो आई डोंट नो क्या कहा जा सकता है भाई, लोग तो फिर IPL को भी जुए का अड्डा कहते हैं। आई डोंट नो यार, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर क्या पता बात सच्ची निकले, और क्या पता है एक्सपेरिमेंटेशन हो दोनों टीम्स की तरफ से कि उन्होंने साथ इस्तेमाल किए, वो वेरिएशन करने के चक्करों में, और ढाका वालों ने सोचा हो कि उन्होंने साथ इस्तेमाल किया तो हम भी वेरिएशन करके देख लेते हैं। शायद दोनों टीम्स के लिए ये मैच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कि यार अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा, वरना इस तरह बाहर बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। सीधी सी जो बात है यार, हाँ है तो बात बड़ी, ये बात तो बड़ी अजीबोगरीब है, ये मैं सेकंड करूँगा। 15 बॉलर्स नहीं समझ में आते, बाकी क्यों नहीं समझ में आते, हुआ क्या, ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। अभी कुछ कहना जो है ना कबल इस वक्त होगा। बस इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।